नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा गुरु और केतु ग्रह को समझने की चल रही है। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में गुरु की प्रेरणा, गुरु का आशीर्वाद और गुरु की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, यही मनोकामना है। और अब आप देखेंगे कि गुरु जो 8 सालों के लिए अतिचारी हो रहे हैं, वे किस प्रकार से अपनी गति को तीव्र करके तुरंत फुरत अपने कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति शीघ्र तभी पूरा करना चाहता है जब उस कार्य का समय पूर्ण हो गया हो या परीक्षा नज़दीक हो। तो गुरु भी यही बताना चाहते हैं कि आम जनमानस के जीवन में जो परीक्षा है, जीने का ढंग, जीने की कला, सोच विचार, इसकी परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है। अतः शीघ्र हम सभी को उसका अध्ययन करना होगा और आने वाले समय को समझना होगा। और केतु जो कि हमें आत्मज्ञान देता है, तो गुरु ज्ञान है। आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर ही गुरु का निर्माण होता है। जब तक आप स्वयं ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक आप किसी को ज्ञान नहीं दे पाते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, तो निश्चित रूप से वह केतु है। क्योंकि शारीरिक कष्टों से पार पाकर ही स्वयं को जाना जा सकता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन केतु से राहु की ओर क्यों जाता है, क्यों दिखाता है, इसका मूल कारण यही है कि हमारा पुनर्जन्म हमारी उन इच्छाओं के कारण हुआ है जो हम पूर्ण नहीं कर पाए थे। तो जब हम उन दबी हुई इच्छाओं को जानना चाहते हैं, तो वह केतु है। क्योंकि केतु महसूस करने की शक्ति है और राहु, जैसा कि हमने आपको बताया था, वह भविष्य है। इसलिए हमारा पूरा जीवन केतु से राहु की ओर पूर्ण होता है। और हम
अपने इस जीवन में अपने मन, अपनी सोच, अपने विचार के द्वारा समय समय पर जो कर्म करते हैं, उन कर्मों में यदि राहु की अधिकता होती है तो हम बंधन में बंधते रहते हैं। और यदि हमारे कर्म में केतु की अधिकता होती है तो हम बंधन मुक्त होते हैं। अब कर्म में राहु और केतु की अधिकता से तात्पर्य है किसी स्वार्थ के वशीभूत किए गए कार्य में राहु इन्वॉल्व होता है और परार्थ के लिए किए गए कार्य में केतु इन्वॉल्व होता है। इसलिए जब भी हम अपना जीवन में कोई कर्म करते हैं तो केतु हमें बताते हैं कि आपको उस कर्म से बंधना नहीं है, मुक्त रहना है। मुक्त रहने का तात्पर्य है कि ना मेरा कुछ है, ना मैं कुछ हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मैं कुछ दे सकता हूँ, ना कोई मेरा है। जब ये विचार मन में आ जाता है तो मन स्वयं ईश्वर की ओर उठता है कि जो कुछ है वह सब तेरा है, वह सब तेरा किया धरा है, तेरी ही ऊर्जा है, तेरी ही शक्ति है, तेरी ही भक्ति है। तो वह केतु है और वह बंधन मुक्त करता है। और जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा भाई हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे परिवार के हैं, ये मेरे स्कूल के हैं, ये मेरे कॉलेज के हैं, ये दोस्त है, साथी है, व्यापारी है, जहाँ मैं आ जाता है, मेरे आ जाता है, वहाँ राहु होता है। और राहु फिर इन बंधनों से हमें मुक्त नहीं होने देता है। तो मुक्त होने के लिए हमें पुनः केतु की ओर ही लौटना होता है। इसलिए अपने अपनी कुंडली को देखिए, अध्ययन कीजिए और जो भी समझ में नहीं आए उसे आप पूछ सकते हैं। एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य शुभ हो, मंगल हो, लाभकारी हो। आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय हिंद, जय भारत।